श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 12वां सर्ग। महाराज दशरथ की चिंता, विलाप, कैकेयी को फटकारना, समझाना और उससे ऐसे वर न मांगने के लिए अनुरोध करना। कैकेयी का यह कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई और वो एक मुहूर्त तक अत्यंत संताप करते रहे। उन्होंने सोचा, क्या दिन में यह मुझे कोई स्वप्न दिखाई दे रहा है, अथवा मेरे चित्त का मोह है, या किसी भूत ग्रह आदि के आवेश में चित्त में विकलता आ गई है, या आदि व्याधि के कारण यह कोई मन का ही उपद्रव है। यही सोचते हुए उन्हें अपने भ्रम के कारण का पता नहीं लगा। उस समय राजा को मूर्छित कर देने वाला महान दुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात होश में आने पर कैकेयी की बातों को याद करके उन्हें पुनः संताप होने लगा। जैसे किसी बाघनी को देखकर मृग व्यथित हो जाता है, उसी प्रकार वे नरेश कैकेयी को देखकर पीड़ित व्याकुल हो उठे। बिस्तर रहित खाली भूमि पर पड़े हुए राजा लंबी सांसें खींचने लगे, मानो कोई महाविशैला सर्प किसी मंडल में मंत्रों द्वारा अवरुद्ध हो गया हो। राजा दशरथ रोष में भरकर ओह धिक्कार है, यह कहकर पुनः मूर्छित हो गए। शोक के कारण उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। बहुत देर बाद जब उन्हें पुनः चेत हुआ, तब वो नरेश अत्यंत दुखी होकर कैकेयी को अपने तेज से दग्ध सी करते हुए क्रोधपूर्वक उससे बोले, दयाहीन दुराचारणी कैकेयी, तू इस कुल का विनाश करने वाली डायन है। पापनी, बता मैंने अथवा श्री राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? श्री रामचंद्र जी तो तेरे साथ सदा सगी माता का सा बर्ताव करते हैं, तो फिर किस लिए उनका इस तरह अनिष्ट करने पर उतारू हो गई? मालूम होता है कि मैंने अपने विनाश के लिए ही तुझे अपने घर में लाकर रखा था। मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या के रूप में तीखे विष वाली नागिन है। जब सारा जीव जगत श्री राम के गुणों की प्रशंसा करता है, तब मैं किस अपराध के कारण उन्हें अपने प्यारे पूत का त्याग कर दूं? मैं कौशल्या और सुमित्रा को भी छोड़ सकता हूँ, राजलक्ष्मी का भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राण स्वरूप पितृभक्त श्री राम को नहीं छोड़ सकता। अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखते ही मेरा हृदय प्रेम से उमड़ आता है, परंतु जब मैं श्री राम को नहीं देखता हूँ, तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है। संभव है कि सूर्य के बिना यह संसार टिक सके, अथवा पानी के बिना खेती उपज सके, परंतु श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। अतः ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं। पाप पूर्ण निश्चय वाली कैकेयी, तो इस निश्चय अथवा दुराग्रह को त्याग दे। यह लो, मैं तेरे पैरों में अपना मस्तक रखता हूँ। मुझ पर प्रसन्न हो जा। पापनी, तूने ऐसी परम क्रूरतापूर्ण बात किस लिए सोची है? यदि यह जानना चाहती है कि भरत मुझे प्रिय हैं या अप्रिय, तो रघुनंदन भरत के संबंध में जो तू पहले कह चुकी है वह पूर्ण हो, अर्थात तेरा प्रथम वर के अनुसार मैं भरत का राज अभिषेक स्वीकार करता हूँ। तू पहले कहा करती थी कि श्री राम मेरे बड़े बेटे हैं, वे धर्म आचरण में भी सबसे बड़े हैं, परंतु अब मालूम हुआ कि तू ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें किया करती थी, और वह अब तूने श्री राम से अपनी सेवा करवाने के लिए ही कहा था। आज श्री राम के अभिषेक की बात सुनकर तू शोक से संताप्त हो उठी और मुझे भी बहुत संताप दे रही है। इससे जान पड़ता है कि इस सूने घर में तुझ पर भूत आदि का आवेश हो गया है, अतः तू परवश होकर ऐसी बातें कर रही है। देवी, न्यायशील इक्ष्वाकु वंश में यह बड़ा भारी अन्याय आकर उपस्थित हुआ है, जहाँ तेरी बुद्धि इस प्रकार विकृत हो गई है। विशाल लोचने, आज से पहले तूने कभी ऐसा कोई आचरण नहीं किया।
जो अनुचित अथवा मेरे लिए अप्रिय हो, इसलिए तेरी आज की बात पर भी मुझे विश्वास नहीं होता। तेरे लिए तो श्री राम भी महात्मा भरत के तुल्य ही हैं। बोले, तू बहुत बार बातचीत के प्रसंग में स्वयं ही ये बात मुझसे किया करती थी। भीरु स्वभावनी वाली देवी, उन्हीं धर्मात्मा और यशस्वी श्री राम का 14 वर्ष के लिए वनवास तुझे कैसे अच्छा लगता है? जो अत्यंत सुकुमार, धर्म को धारण करने वाले, मन रखने वाले उन्हीं श्री राम को वनवास देना तुझे कैसे रुचिकर जान पड़ता है? ओह, तेरा हृदय बहुत कठोर है। सुंदर नेत्रों वाली केकई, जो सदा तेरी सेवा शुश्रू में लगी रहते हैं, उन नैनाभिराम श्री राम को देश निकाला देकर ये तेरी क्या इच्छा है? ये किस लिए हो रही है? मैं देखता हूँ भरत से अधिक श्री राम ही तेरी सेवा करते हैं। भरत उनसे अधिक तेरी सेवा में रहते हों, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। नरश्रेष्ठ श्री राम से बढ़कर दूसरा कौन है जो गुरुजनों की सेवा करने, उन्हें गौरव देने, उनकी बातों को मान्यता देने और उनकी आज्ञा का तुरंत पालन करने में अधिक तत्परता दिखाते हों? मेरे यहाँ कई सहस्त्र स्त्रियां हैं और बहुत से उपजीवी भ्रातृजन हैं, परंतु किसी के मुंह से श्री राम के संबंध में सच्ची या झूठी किसी प्रकार की शिकायत नहीं सुनी जाती। पुरुष श्री राम समस्त प्राणियों को शुद्ध हृदय से संतावना देने वाले हैं। अपने आचरणों द्वारा राज्य की समस्त प्रजाओं को अपने वश में किए रहते हैं। वीर श्री रामचंद्र अपने सात्विक भाव से समस्त लोगों को दान के द्वारा, दिग्गजों को सेवा से, गुरुजनों को और धनुष बाण द्वारा युद्ध स्थल में शत्रुओं सैनिकों को जीतकर अपने अधीन कर रहे हैं। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु शुष्ण, ये सभी सद्गुण श्री राम में स्थित रूप में रहते हैं। देवी, महर्षियों के समान तेजस्वी, उन सीधे साधे देव तुल्य श्री राम का तू क्यों अनिष्ट करना चाहती है? श्री राम सब लोगों को प्रिय बोलते हैं, उन्हें कभी किसी का अप्रिय वचन नहीं कहे। ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। ऐसा सर्वप्रिय राम से मैं तेरे लिए अप्रिय बात कैसे कहूँ, जिनमें क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धर्म, कृतज्ञता और समस्त जीवों के प्रति दया भरी हुई है। उन श्री राम के बिना मेरी क्या गति होगी? केकई, मैं बूढ़ा हूँ, मौत के किनारे बैठा हूँ। मेरी अवस्था शोचनीय हो रही है और मैं दीन भाव से तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ। तुझे मुझ पर दया करनी चाहिए। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो कुछ मिल सकता है वह सब मैं तुझे दे दूंगा, परंतु तू ऐसा दुराग्रह में ना पड़ जो मुझे मौत के मुंह में ढकेलने वाला है। केकई नंदिनी, मैं हाथ जोड़ता हूँ और तेरे पैरों में पड़ता हूँ। तू श्री राम को शरण दे, जिससे यहाँ मुझे पाप न लगे। महाराज दशरथ इस प्रकार दुख से संतप्त होकर विलाप कर रहे थे। उनकी चेतना बार बार लुप्त हो रही थी। उनके मस्तक में चक्कर आ रहा था और वे शोकमग्न हो उस शोक के सागर में शीघ्र पार होने के लिए बारंबार अनुनय विनय कर रहे थे। तो भी केकई का हृदय नहीं पिघलता। वह और भी भीषण रूप धारण कर अत्यंत कठोर वाणी में उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगी। राजन, यदि 2 वरदान देकर आप फिर उनके लिए पश्चाताप करते हैं तो वीर नरश्रेष्ठ, इस भूमंडल में आप अपनी धार्मिकता का ढिंडोरा कैसे पीट सकते हैं? धर्म के ज्ञाता महाराज, जब बहुत सी राज ऋषि एकत्र होकर आपके साथ मुझे दिए हुए वरदान के विषय में बातचीत करेंगे, उस समय वहां आप उन्हें क्या उत्तर देंगे? यही कहेंगे ना कि जिस प्रसाद से मैं जीवित हूँ, जिससे मेरी रक्षा की, उस केकई को वर देने के लिए हुई प्रतिज्ञा को मैंने झूठी कर दिया।
महाराज, आज ही वरदान देकर यदि आप फिर उससे विपरीत बात कहेंगे तो अपने कुल के राजाओं के माथे का कलंक का टीका बनेंगे। राजा शौब्य ने बाज और कबूतर के झगड़े में कबूतर के प्राण बचाने की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए बाज नामक पक्षी को अपने शरीर का मांस काट कर दिया था। इस तरह राजा अर्लकर ने एक अंधे ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्र दान कर उत्तम गति प्राप्त की थी। समुद्र ने देवताओं के समक्ष अपनी नियत सीमा को न लागने की प्रतिज्ञा की थी, सो अब तक वह उसका उल्लंघन नहीं करता है। आप भी पूर्ववर्ती महापुरुषों के बर्ताव को सदा ध्यान में रखकर अपनी प्रतिज्ञा झूठी ना करें। परंतु आप मेरी बात क्यों सुनेंगे दुर्बुद्धि नरेश? आप तो धर्म को तिलांजलि देकर श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त कर रानी कौशल्या के साथ सदा मौज उड़ाना चाहते हैं। अब धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सच, जिस बात के लिए आपने मुझसे प्रतिज्ञा ली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा। यदि श्री राम का राज अभिषेक होगा तो मैं आपके सामने आपके देखते ही देखते आज ही बहुत सा विष पीकर मर जाऊंगी। यदि मैं एक दिन भी राम माता कौशल्या को राजमाता होने के नाते दूसरे लोगों से अपने को हाथ जुड़वाती देख लूँगी तो उस समय मैं अपने लिए मर जाने की ही इच्छा करूँगी। नरेश्वर, मैं आपके सामने अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूँ कि श्री राम को इस देश से निकाल देने के सिवा दूसरा कोई वर मुझे संतोष नहीं देगा। इतना कहकर कैकेयी चुप हो गई। राजा बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, किंतु उसने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। श्री राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक कैकेयी के मुख से ये परम अमंगलकारी वचन सुनकर राजा की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वे एक मुहूर्त तक कैकेयी से बिना कुछ ना बोले उस अप्रिय वचन बोलने वाली प्यारी रानी की और केवल एकटक दृष्टि से देखते रहे। मन को अप्रिय लगने वाली कैकेयी की वह वज्र के समान कठोर तथा दुख शोकमयी वाणी सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ और उनकी सुख शांति छिन गई। देवी कैकेयी के उस घोर निश्चय और उनके किए हुए शपथ की ध्यान जाते ही वे हे राम कहकर लंबी गहरी सांसें खींचते हुए कटे वृक्ष की भांति गिर पड़े। उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। वे उन्मादग्रस्त से प्रतीत होने लगे। उनकी प्रकृति विपरीत सी हो गई। वे रोगी से जान पड़ते थे। इस प्रकार भूपाल दशरथ मंत्र से जिसका तेज हर लिया गया उस सर्प के समान निश्चेष्ट हो गए। तदनंतर उन्होंने दीन और आतुर वाणी में कैकेयी से इस प्रकार कहा, अरे तुझे अनर्थ ही अर्थ सा प्रतीत होता है। किसने तुझे ऐसा उपदेश दिया? जान पड़ता है कि तेरा चित्त किसी भूत के आवेश से दूषित हो गया है। पिशाचग्रस्त नारी की भांति मेरे सामने ऐसी बातें कहती हुई तू लज्जित क्यों नहीं होती? मुझे पहले इस बात का पता नहीं था कि तेरा यह कुलंग नोचित शील इस तरह नष्ट हो गया है। बाल अवस्था में जो तेरा शील था उसे इस समय मैं विपरीत सा देख रहा हूँ। तुझे किस बात का भय हो गया है जो इस तरह का वर मांगती है? भरत राज्य सिंहासन पर बैठे और श्री राम वन में रहें, यही तू मांग रही है। यह बड़ा असत्य और ऊंचा विचार है। तू अब भी इससे विरक्त हो जा। क्रूर स्वभाव और पापपूर्ण विचार वाली नीच दुराचारिणी, यदि तेरा पति अपने पति का सारे जगत और भरत का भी प्रिय करना चाहती है तो इस दूषित संकल्प को त्याग दे। तू मुझ में या श्री राम में ऐसा कौन सा दुखदायी बर्ताव देख रही है? श्री राम के बिना भरत किसी तरह भी राज्य स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी समझ में धर्म पालन की दृष्टि से भरत श्री राम से बढ़ चढ़ कर हैं।
श्री राम से यह कह देने पर कि तुम वन को जाओ, जब उनके मुख की कांति राहुग्रस्त चंद्रमा की भांति फीकी पड़ जाएगी, उस समय कैसे मैं उनके उदास मुंह को देख सकूंगा। इस प्रकार महाराज दशरथ मर्यादा का उल्लंघन करने वाली उस हठीली स्त्री के वश में पड़कर अनाथ की भांति विलाप कर रहे थे। वे देवी कैकेयी के फैलाए हुए दोनों चरणों को छूना चाहते थे, परंतु उन्हें ना पाकर बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़े, ठीक उसी तरह जैसे कोई रोगी किसी वस्तु को छूना चाहता हो, किंतु दुर्बलता के कारण वहां तक ना पहुंचकर बीच में ही अचेत होकर गिर जाता है। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।